बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने IMF की MD से बातचीत करते हुए बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा है कि 12 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी और निगरान हुकूमत के सुपुर्द इक़्तिदार कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि इस हुकूमत को क़ब्ल वक्त असम्बली तहलील करने की शायद इजाज़त नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि अपनी मुकर्ररा आइनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील हो। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अक्टूबर में अगर 12 अगस्त को असम्बली तहलील होगी, मुद्दत पूरी करेगी, तो फिर 12 अगस्त के बाद जो है 60 दिन जो है कि वो 12 अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शन होंगे। और जो 8 अक्टूबर की डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वज़ारत दिफा की, वज़ारत दाखिला की जानिब से, वही तारीख लगता है कि इलेक्शन के लिए दोबारा मुकर्रर की जाएगी। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ इस वक्त जो है कि वो बहुत से लोगों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। जो इस वक्त बहुत से लोग हुकूमत से भी अलग हो रहे हैं, इस्तीफ़े दे रहे हैं, कुछ इस्तीफ़े दे के अपनी मजबूरियों की बदौलत वापस हुकूमत में उनको फिर आना पड़ रहा है और कुछ लोग जो हैं कि वो अपना तमाम सामान पैक पुक करके पाकिस्तान से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में रहकर इलेक्शन लड़ा जाए, या उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है फिल वक्त कोई ऐसा बहाना बना के निकल जाए पतली गली से कि ना तो इलेक्शन की बात हो और ना ही कोई और मामला और खामोशी से एक तरफ हो जाए। तो इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है। ये सूरत हाल चल क्यों रही है? ये सूरत हाल इसलिए चल रही है कि जो पूरी प्लानिंग की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को नाअहल करने की, मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर फंसाने की, 9 मई के वाक़यात जो पैदा किए गए, वो भी एक के बाद दूसरी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके बाद जो है कि उस बयानिए से भी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है और अदालतें उस बयानियों को मानने को तस्लीम नहीं है क्योंकि कोई ठोस शवाहिद पेश किए नहीं जा रहे। तो इन हालात के अंदर अभी 2-3 चीज़ें बड़ी सरगर्म हैं इस्लामाबाद में। एक, ये सोचा जा रहा है कि अब अगर कोई सूरत नज़र नहीं आती इमरान खान को इलेक्शन से आउट करने की, तो फिर जिस बेदर्दी के साथ और जिस बेशर्मी के साथ जो है पिछले 6 महीनों के अंदर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग कोई तफरीक नहीं की गई ऑपरेशन करते हुए, उसी तरीके को जारी रखते हुए जो है कि वो PTI के उम्मीदवार, उनके कारकुन, उनके खिलाफ जो है कि कार्रवाई जारी रखी जाए और एक बड़े वसी पैमाने के ऊपर, चाहे पुलिस हो, रियासती मशीनरी हो, एग्जेक्टिव हो, तमाम जो है कि वो मामलात वो इस्तेमाल किए जाएँ और उनको इस्तेमाल करते हुए इतने वसी पैमाने पर धांधली की जाए कि इमरान खान को किसी तौर के ऊपर भी जीतने ना दिया जाए उनकी जमात को। लेकिन ऐसे मामलात जो हैं कि इनके अंदर 2 बड़ी रुकावटें हैं। एक तो ये कि इन इलेक्शन को कोई पाकिस्तान की अवाम भी, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी तमाम दोस्त ममालिक और इदारे जो हैं जो पाकिस्तान को फंड कर रहे हैं, वो ऐसे इलेक्शंस और उनके नताइज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर PMLN के अंदर 2 फैक्शन है इस वक्त। एक फैक्शन वो है जो कहता है कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन जो किसी तौर के ऊपर कबूल नहीं है, नवाज शरीफ को हर सूरत में वापस लाना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त स्ट्रेटजी लग रही है उसके अंदर अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि इन हालात में इलेक्शन हो कि नवाज शरीफ जो है कि वापस ना आए और वही पार्टी को लीड करें और फिर वो सारी चीज़ों को मैनेज करें। अगर उन्हें ऐसा करने की कोशिश की गई तो फिर पार्टी के अंदर से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी और फिर वैसे ही इलेक्शन उनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरा मामला, इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर ये सोचा जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतज़ार कर रही है निगरान हुकूमत का, और निगरान हुकूमत जब आएगी तो फिर मामला तमाम के तमाम बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के पास आ जाएंगे। वज़ारत दाखिला, होम डिपार्टमेंट, सारे जो है कि उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा और फिर उस वक्त तहरीक इंसाफ को भी फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और फिर जो भी अवाम जो नताइज सामने आते हैं, अवाम जिसको वोट देते हैं उसको काबिल कबूल हुकूमत तस्लीम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ये जो मामला है, ये मामला इस वक्त बहुत से ऐसे अफराद और बहुत से ऐसे कायदीन हैं जिनको ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि उनका सब कुछ जो है उस स्टेक पे लगा हुआ है। लेकिन अभी भी एक ये सोच पाई जाती है कि जो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, खा वो इदारों के अंदर हैं या हुकूमत के अंदर हैं, उनका ख्याल यह है कि निगरान हुकूमत के बाद चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए ताकि मामलात आगे बढ़ें। एक और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर मामला चल रहा है, और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, तहरीक इंसाफ के अंदर ये ख्याल किया जाता है कि अगर तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ या ऐसी
जल्दबाजी के अंदर इक़दाम किए गए कि इमरान खान को नायल कर दिया जाए या उनके दस्तखतों से जारी किए गए टिकट जो है वो काबिल कबूल ना हो इलेक्शन कमीशन को भी, तो फिर पार्टी तितर बितर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है कि हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने जो है कि वो सेकंड ऑप्शन के तौर के ऊपर भी एक प्लान तैयार कर रखा है। वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर बहुत से मुतबादिल कैंडिडेट के ऊपर अगर क्रैकडाउन होता है, उनको इजाज़त मिलती है, तो फिर वो अगर उनको उम्मीदवार सियासी तौर के ऊपर जो है कि उनको गायब किए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, तो फिर वो मुतबादिल तौर के ऊपर जो है कि वकला कम्युनिटी को जो है कि वो आगे लेकर आएंगे। और वकला जो है कि वो अदालतों के अंदर भी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उनको तरीका पता है कि कैसे जो है कि इस किस्म के हथकंडों से निपटना है। तो इसलिए वो एक हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि वो PDM की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब जो है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में लिया है और अभी इनकी जो है कि 20 तारीख को स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया है। तमाम पार्लिमानी लीडर्स जो हैं कि अपने इत्तेहादी उनको तलब किया है, उनको नई इंतखाबी इस्लाहात के नाम के ऊपर कुछ कवानीन के अंदर रद्द-बदल करना चाहते हैं और ऐसे कवानीन बनाना चाहते हैं जिनमें उनके कैंडिडेट, उनकी जमातों को फैसिलिटेशन मिले और PTI या उन की जो हम ख्याल जमातें हैं उनका रास्ता किस तरह से रोका जाए। तो 20 जुलाई बड़ा अहम होगा, देखना होगा कि उसमें जो है कि क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या ड्राफ्ट तैयार होते हैं। JUI ने अपना जो है कि वो 16 जुलाई को अपनी शूरा का इजलास बुला लिया है, मरकज़ी मजलिस आमला जो है, और उसके अंदर फिर अगला इलेक्शन, हुकूमत, इत्तेहाद और ये सारे मामला जो है कि वो ज़ेर बहस आएंगे। फिर हुकूमत ये भी बड़ा इंटरेस्टिंगली इस वक्त उनके हाथ से चीज़ें सरकती जा रही हैं जैसे वक्त गुजर रहा है। कि पहले आपको याद होगा गुज़श्ता साल से ये कहा जा रहा था जब पंजाब के इलेक्शन, KP के इलेक्शन भी असम्बलियाँ तय हुई, जब भी मरदमशुमारी नई जो है वो नहीं हुई, उसके नताइज नहीं आए और नया इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी, नई हल्काबंदियों के मुताबिक होगा। अभी नई मरदमशुमारी हो चुकी है लेकिन उसके नताइज ऐलान नहीं किए जा रहे और जो 2.25 करोड़ वोटर नए इंदराज जो है कोशिश की जा रही है उनको किसी तरह से इन इलेक्शन के अंदर जो है कि वोट डालने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि वो सारे के सारे इमरान खान के सपोर्टर हैं। और अभी ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है जी कि मरदमशुमारी के नताइज नहीं है तो फिर 2017 की मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन करवा लिया जाए और वो जो हल्का बंदियाँ थी उसी के ऊपर, क्योंकि उस पर अभी काफ़ी तोड़ फोड़ की जा रही है और मैनेजमेंट की जा रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त ये सूरत हाल है। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ जो हमने कहा कि बहुत से लोग जो है कि सोच रहे हैं, जा रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। आपको याद है कि यहाँ पे जिस अंदाज के अंदर अदालतें ज़मानतें दे रही हैं, उन ज़मानतों के बावजूद सियासी रहनुमाओं की बार बार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इससे पहले एडवोकेट जनरल पंजाब जो है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, अभी जो है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अगरचे ये ज़ाती बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इशू यही है कि आखिर कब तक जो है कि इस किस्म की बिल्कुल जो जिसको आप कहते हैं खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी की जा रही है, अदालतों की हुकूमतूली की जा रही है, सरकारी सतह के ऊपर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जा रही है, तो फिर इनको भी वापस अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर जवाबदेह होना होता है, अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर। तो इसलिए अब ये लोग जो है कि ये भी हुकूमत से अलग हो रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 लोगों ने, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ने इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन फिर मजबूरियाँ, जब इंसान का सर से पाँव तक दामन जो है कि वो दागदार हो तो फिर उनके अपने फ़ैसले भी नहीं होते, हत्ता कि वो हुकूमत को छोड़ने का फ़ैसला भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जहांगीर तरीन के ऊपर दोबारा दबाव डाला गया कि नहीं, हुकूमत को इस वक्त जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो दोबारा जहांगीर तरीन ने कहा जी कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान की खातिर जो है कि इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और हम अभी इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं और हुकूमत के ख़ात्मे तक जो है कि वो साथ रहेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है। इस सिचुएशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बड़े एग्जेक्टिव ऑर्डर किए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्डर किए हैं। एक तो एडिशनल डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल IB के फवाद असदुल्ला खान, उनको जो है कि अभी उनकी 3 साल के लिए तकर्री की गई है। DG IB उनको तैनात किया गया बिल्कुल इलेक्शन से 1 माह पहले तक। ये सारी इलेक्शन मैनेजमेंट हो रही है। बहुत सी ऐसी इतलात आ रही हैं कि DGI जो हैं उनको भी तोसी दी जा रही है और उनको भी 1 साल की शायद तोसी दी जा रही है। एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया था, अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया जा रहा कि इसका नोटिफिकेशन हो गया ये नहीं हो गया, लेकिन बाज़ ऐसी इतलात भी हैं कि शायद वो खुद किसी और ओहदे में भी इंटरेस्टेड हैं। तो अभी ये देखना होगा कि उसके बारे में क्या हतमी ऐलान होता है। इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और चीज़ जो है कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी
ये मामला चल रहे हैं, और दूसरी तरफ अदालतें जो है वो भी बड़ी एक्टिवली काम कर रही हैं, इंसाफ फराहम कर रही हैं। जनरल मुशर्रफ का केस जो है कि जब उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दिए गए थे, तो ये 2008 की बात है, 2007-8 की। तो उनकी अपील जो है कि अभी बेंच बनाया गया, वो फोर्थ भी हो चुके हैं, तो उस बेसिकली उस केस को निपटाने के लिए बेंच बनाया गया। लेकिन दूसरी इसी पाकिस्तान के शहरी पेंशनर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद बार हमने इस पर बात भी की है कि उनका मामला एक तरफ अदालत में 5-6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सिर्फ उनके हक में फैसले हुए हैं। उस पर नेशनल बैंक ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया है कि नज़रसानी कर ली जाए। उसमें या तो कहना है कि अच्छा ठीक है जी, नज़रसानी कर ली गई है, और इसमें जो है कि 70% फार्मूला नहीं है पेंशन का, और ये इंक्रीमेंट्स नहीं बल्कि इनको ऐसे दे दें, या कहना है कि नहीं जी आप ये कबूल है और जो पहले फैसले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, हाई कोर्ट ने फैसले दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हुए हैं, सब पेंशनर्स के हक में है। तो वो 5-6 साल से जो है कि ये सारे के सारे बुजुर्ग में से कोई 1000-1500 बुजुर्ग जो है कोई इंसाफ मिले बगैर जो है कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस वक्त एक तरफ वहाँ पे मामला है, दूसरी तरफ नेशनल असम्बली की जो है कि कायमा कमेटी है जो फाइनेंस की, उसके अंदर भी मामला पड़ा हुआ है। वहाँ पे कोशिश की जा रही है चेयरमैन कायमा कमेटी कैसर शेख की जानिब से कि इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए। नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को बार बार मीटिंग्स में बुलाया गया, अभी भी 20 जुलाई को इस मीटिंग है, और नेशनल बैंक की पेंशनर्स की एक्शन कमेटी कोशिश कर रही है। इस एजेंडे में नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश करके दोबारा एजेंडे में शामिल करवाया गया ये मामला। तो हमारी इस गवर्नमेंट से भी, जहाँ अरबों रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जहाँ पे तरक्याती स्कीमें MNAs को दी गई हैं, तो इन बुज़ुर्गों की दुआएं लें। जाते जाते इस महीने में नेशनल बैंक के साथ ही मामला तय करके इनका जो फार्मूला है उसको हतमी शक्ल दे के इनको जो है कि वो आमद दरामद शुरू कर दिया जाए पेंशन का। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी चाहिए कि अगर जनरल मुशर्रफ को वो उनकी फौत की के बाद जो है कि इतना पुराना जो है कि 15 साल पुराना केस पे अभी जो है कि वो बेंच बना रहे हैं, तो खुदारा इन बुज़ुर्गों को भी फौतगी के बाद इंसाफ मत दीजिए, ज़िंदगी में ही उनके फैसला कर दीजिए, ताकि बाकी जो इस दुनिया के अंदर उनके याम है वो सुख और चैन से गुजर जाए। हमारी तो चीफ जस्टिस से भी और गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि इस पे जो है कि फौरी तौर के ऊपर हमदर्दाना गौर किया जाए। आज के लिए इतना ही, बाकी जो आपको जो भी डेवलपमेंट होगी आपको आगाह करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।